नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं लेकर आया हूँ एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रस्तावना या प्रियम्बल। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं द क्राउन रूल के बारे में, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से चैप्टर और बुक करवा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको लक्ष्मीकांत, माजिद हुसैन, NCERT, नीतू सिंह आदि पूरी किताबें पढ़ा सकूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रियम्बल के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना एक पहला पन्ना होता है जो संविधान के बारे में हमें जानकारी देता है। सबसे पहले प्रस्तावना शुरू करने वाला देश था अमेरिका। प्रस्तावना का अर्थ है कि ये एक झलकी देता है संविधान का, संविधान के बारे में बताता है, उसके उद्देश्यों के बारे में बताता है। N.A. पालकीवाला एक संविधान ज्ञाता हैं। उन्होंने कहते हैं कि यह एक पहचान पत्र है, एक आइडेंटिटी कार्ड है। तो आगे पढ़ते हैं प्रियम्बल के बारे में। चलिए प्रियम्बल देखते हैं। तो ये कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को जस्टिस देते हैं। जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। तो न्याय देते हैं। सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिकल, न्यायिक, तो ये सब न्याय देते हैं हम। और साथ में लिबर्टी देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, थॉट एक्सप्रेशन, ब्रीफ, फेथ एंड वर्शिप की। तो किस किस चीज़ की देते हैं हम? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। हम इस सब की इनको स्वतंत्रता देते हैं। इक्वालिटी देते हैं। इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? समानता। किस चीज़ की? स्टेटस की। स्टेटस मतलब प्रतिष्ठा, जो इंसान की जो प्रतिष्ठा होती है, जो उसने कमाया होता है वो अपने ऊपर, स्टेटस। और अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर की, ताकि ये सब कुछ प्रमोट कर सके, अपने आप को अच्छे से दिखा सकें। और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? भाईचारा, बंधुत्ता। तो एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिट एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले को बढ़ावा देना। बंधुत्व को, जो कि भाईचारा होता है, भाईचारा को बढ़ाई देना। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अग्रीकृत अधिनियम और समर्पित करते हैं। मतलब कि हम इसको लागू करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं अपने संविधान में। तो ये होता है हमारा प्रियम्बल। अब हम जो इसके मेन वर्ड्स हैं, जैसे सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन चीज़ के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं, जानते हैं कि ये वर्ड्स आखिर होते क्या हैं। तो सबसे पहले आता है आपका संप्रभुता, जिसको सोवरेनिटी बोलते हैं। तो सोवरेनिटी होता क्या है? तो सोवरेनिटी होता है भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त रहेगा। तो पूर्णतः मुक्त रहेगा, ना वो भारी दबाव में आएगा, और ना ही आंतरिक दबाव में आएगा। ये कोई भी दबाव में नहीं आएगा और सोवरन कहलाएगा। फिर आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। समाजवादी होता है। अब समाजवादी शब्द जो होता है संविधान में
1976 में 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इसको प्रस्तावना में जोड़ा गया था सोशलिस्ट शब्द को। अब सोशलिस्ट क्या होता है? जैसे आप एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, एक मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि एक निजी होता है जो कि प्राइवेट कंपनी होती है, और एक पब्लिक कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी तो पब्लिक के लिए होती है, जिसमें वो आम जनता की देखभाल के लिए करती है, लेकिन प्राइवेट जो निजी कंपनी होती हैं वो खुद का स्वार्थ देखती हैं। तो इसमें क्या होता है कि धन का विघटन जो होता है, धन का जो आपका बराबरी में जो देना होता है वो नहीं हो पाता। तो इसमें क्या होता है कि इसका लक्ष्य क्या होता है, जब हम बात करते हैं समाजवादी लोगों की, तो समाजवादी लोगों का होता है कि वो कंधे से कंधे मिलाकर सफ़र तय करें, दोनों। कौन? एक तो आपके प्राइवेट और एक आपके पब्लिक। तो इसमें इसका लक्ष्य होता है कि आप गरीबी हटाएं, असमानता हटाएं, बीमारी हटाएं, अवसर दें और असमानता को समाप्त कर दें। तो ये होता है इसका मतलब। फिर होता है सेक्युलर। अब सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का भी मतलब होता है कि सभी धर्म को समानता देना, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, आप कोई भी धर्म से क्यों ना हो, आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते। आपको सारे धर्म एक मानने पड़ेंगे और उनको उनका समर्थन, उनकी सुरक्षा, उनकी समानता का अधिकार देना होगा। इस शब्द को 1976 के 42 संशोधन में जोड़ा गया था। तो सेक्युलर को भी 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। फिर बात करते हैं लोकतांत्रिक की, डेमोक्रेटिक की। तो डेमोक्रेटिक क्या बोलता है? डेमोक्रेटिक बोलता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। अब लोकतांत्रिक क्या होता है? जिसमें लोगों की भूमिका हो तंत्र में, तंत्र मतलब सिस्टम में। तो एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें कि आपकी जो सर्वोच्च सत्ता होगी, जो सबसे ऊंची जो पोस्ट होगी, उसमें भी लोगों की अहम भूमिका होगी। तो ये होता है डेमोक्रेटिक। फिर आता है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक क्या बोलता है? तो रिपब्लिक आपका बोलता है कि यह एक गणतंत्र के बारे में बात करता है, गणराज्य के बारे में बात करता है। राज्य का प्रमुख जो प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष रूप से जो चुना जाएगा, वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा, उसको बोलते हैं गणतंत्र। मतलब आपका ये जो होगा, कोई भी ऊपर जो उच्च जो कार्यालय में बैठे होंगे, वो गणतांत्रिक रूप से जो हम लोग होंगे वो चुन के उनको भेजेंगे। तो इसका मतलब या फिर प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भेजेंगे। तो अब जस्टिस की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। जस्टिस, न्याय की बात करते हैं। तो न्याय में 3 तरह के न्याय होते हैं। एक होता है सामाजिक न्याय, एक होता है आर्थिक न्याय और एक होता है राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय तो आपको बता ही चुका हूं कि वो बराबरी का अधिकार देता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। आर्थिक न्याय होता है कि कुछ हाथों में जो संपत्ति केंद्रित होती है वो ना रहे, हर किसी को संपत्ति मिले, हर किसी का विकास हो। और राजनीतिक न्याय ये होता है कि सिर्फ कुछ लोग जो कि बड़े पोस्ट तक ना जाएं, राजनीति ना करें, हर किसी जो आम आदमी है वो भी उसमें भागीदारी कर सके। जैसे कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति ना बने। स्वतंत्रता। अब हम बात करते हैं लिबर्टी की। तो स्वतंत्रता, कोई व्यक्ति जो मजदूरी कर रहा है या गुलामी, चाकरी, तानाशाही आदि के बीच में फंस गया है, उसे मुक्त व स्वतंत्र कराना है। तो तानाशाही के अंडर कोई काम कर रहा है या फिर किसी की गुलामी कर रहा है, चाकरी कर रहा है, तो उसको स्वतंत्र कराना लिबर्टी कहलाता है। मतलब कि कोई भी जो हमारा भारत का नागरिक होगा उसे स्वतंत्र रहने का अधिकार है, उसे लिबर्टी में जीने का अधिकार है। फिर बात करते हैं इक्वालिटी की।
तो इक्वालिटी का मतलब होता है कि भेदभाव ना करना, भेदभाव ख़त्म करना, सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त करना। तो इक्वालिटी मतलब होता है कि कोई अगर औरत है वो भी पुरुषों के बराबर है, उनकी जान उतनी ही अहम है जितनी एक पुरुष की है। एक दलित है, एक गरीब है, उसकी जान की अहमियत भी उतनी है जितना एक अमीर की है। एक बच्चा है या एक बूढ़ा है, सबकी जान की अहमियत एक जान है सबकी, और सब इक्वल है। फिर बात करते हैं हम फ्रेटर्निटी की, जिसका मतलब होता है भाईचारा। तो भाईचारा, देश में भाईचारा होना चाहिए, लोगों के बीच भाईचारा होना चाहिए। हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सब भाई होने चाहिए। कोई भी एक जाति के नाम पर या फिर किसी धर्म के नाम पर किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, सबके बीच में भाईचारा होना चाहिए। तो ये था हमारा प्रियम्बल जो कहता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है प्रस्तावना में? तो प्रस्तावना में संशोधन हुआ है सिर्फ एक बार, और इस संशोधन को 42वें संशोधन के बारे में भी बोला जाता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बोला जाता है, 42वें संविधान संशोधन। इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो शब्द जो जोड़े गए थे, एक तो जोड़ा गया था समाजवादी, एक जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, और एक जोड़ा गया था अखंडता। तो ये 3 शब्द जो हैं वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। अब बात करते हैं संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट क्या देती है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि प्रस्तावना, एक तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रस्तावना को बाद में जोड़ा गया था, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद जोड़ा गया था। तो 2 महत्वपूर्ण जजमेंट दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। वो महत्वपूर्ण जजमेंट क्या थे? एक तो आपका था बेरूबारी यूनियन केस, बेरूबारी यूनियन केस। बेरूबारी यूनियन केस जो हुआ था वो आपका हुआ था 1960 में। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। तो संविधान का हिस्सा नहीं है प्रस्तावना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन दूसरी जजमेंट जो आई थी केशव नंद भारती केस में, जो कि 1973 में हुआ था, 1973 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलट दिया था और कहा था कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो एक हिस्सा है, जो कि संविधान का एक हिस्सा है। तो अब ये संविधान का हिस्सा बताया गया। और इसे अनुच्छेद 368 में लाया गया। तो अनुच्छेद 368 में क्या कहा जाता है कि इसको संशोधित किया जा सकता है, मतलब इसमें अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। 368 आर्टिकल के तहत बदलाव हो किसी चीज़ का, आपको जोड़ना हो कोई शब्द या फिर सुधार करना हो किसी शब्द में, तो आप वो कर सकते हैं। तो 368 जो आर्टिकल है वो ये कहता है। तो गाइज़ ये था आपका प्रियम्बल, जिसके बारे में मैंने आपको सब कुछ जानकारी दे दी। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।